तुम नो फैप ट्राई करते हो लेकिन कुछ दिनों बाद उसमें फेल हो जाते हो। तुम जिम ज्वाइन करते हो लेकिन उसमें भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तुम अच्छा खाना खा ही रहे होते हो कि बीच में वापस जंक फूड खाने लग जाते हो। पता है तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है कि तुम किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते? ये होता है क्योंकि तुम्हारी मेंटालिटी सही नहीं है, और ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन वो ये तो कहते ही नहीं है कि कौन सी मेंटालिटी की बात हो रही है यहाँ पे और कैसे उस मेंटालिटी को डेवलप करना है। चलो आओ आज मैं बताता हूँ। चलो मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है? तो ये बात लगभग क्लास 8-9 की। तो क्या होता था कि मेरे घर वाले कहते थे मेरे को कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तू पढ़ने बैठ जा। उस वक्त क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे तो मेरे घर वाले कहते थे कि पढ़ने बैठ जा, मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। मैं ट्यूशन भी जाने लगा था, मेरे घर वाले भी यही कहते थे, ट्यूशन वाले भी यही कहते थे कि मैथ्स में कम नंबर आएंगे अगर पढ़ेगा नहीं तो क्या हुआ कि मैं ये मान के चलने लगा कि मैथ्स एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है क्योंकि मेरे आसपास वाले सब लोग यही कहते थे। तो क्या हुआ कि क्योंकि मेरी बहन भी थी और घर वाले भी कहते थे कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मैं ये मान के चलता था। और इसकी वजह से पता है क्या हुआ? चाहे मैं मैथ्स में पढ़ूँ अच्छे से, मेरे नंबर हर बार कम आते थे मैथ्स में। मैं उससे डरने लगा था। पता है, मैं प्रैक्टिस करने बैठ जाता ना, जब भी मेरे दिमाग में ये चलते रहता कि मैथ्स तो मुश्किल है, कैसे करूँ। कोई आसान सा भी सम होता ना, मेरे को ऐसे लगता कि ये कैसे सॉल्व करूँ, ये मुश्किल है, इसका कुछ और तरीका होगा, इसका कुछ होगा। ये ऐसे मेरे दिमाग में एक मेंटालिटी बैठ चुका था। और उसके बाद जब मैं क्लास 10th पहुँचा ना एक बार, तो हमारे प्री बोर्ड्स चालू हो गए। तो उस प्री बोर्ड्स में क्या हुआ कि मैं इतना पढ़ा नहीं था अच्छे से, और मेरे दिमाग में ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैथ्स मुश्किल है, ये तो मैंने दिमाग में सोचा ही नहीं था, ठीक है? मैं उसको इस सेंस में दे रहा था कि मज़ा आएगा, मतलब मज़े मज़े में मैं पढ़ के ऐसे एग्ज़ाम देने चला गया और मेरे प्री बोर्ड्स में मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ गए। फिर मेरे दिमाग में पता है क्या चला? अरे ये कैसे हो गया, ये तो स्क्रिप्ट में ही नहीं था, मैथ्स वॉज सपोज टू बी डिफ़िकल्ट, मेरा तो मैथ्स में मार्क्स अच्छे आने ही नहीं थे मेरे। देन आई वाज लाइक आई कैन डू दिस नाउ। तो मैं 10th में उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। मैंने ये दिमाग से तो निकाल ही दिया कि इट वॉज डिफ़िकल्ट। अब मैं आई हैव बीन थिंकिंग दैट दिस वॉज डिफ़िकल्ट फॉर ऑल दिस लॉन्ग। लेकिन जब मैं उसको ऐसे ही मज़े से करने लग गया ना, और मैं ये सोच के करने लग गया कि मैं कर सकता हूँ, तब मेरे पता है 10th के बोर्ड्स एग्ज़ाम में कितने आए। मैथ्स में अकेले मेरे 98 आए थे। और पता है तुम नो फैप में क्यों फेल हो जाते हो? तुम जिम कंसिस्टेंट नहीं कर पाते, तुम्हारा कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता बिकॉज यू डोंट बिलीव इनफ। यू डोंट बिलीव इनफ दैट यू कैन डू इट। तुम्हारे दिमाग में ना ये मेंटालिटी बैठ चुकी है कि तुम नहीं कर सकते। तुमने एक बार नो फैप ट्राई करा होगा, उसके बाद तुम फेल हो गए होगे 4 दिन 5 दिन बाद, 2 बार करा होगा, 3 बार करा होगा। इसके बाद तुम्हारे दिमाग में मेंटालिटी बैठ गई है कि मैं तो फेल ही होने वाला हूँ इसमें। तुमने पहले भी जिम ट्राई करा होगा, तुम कंसिस्टेंट रहे होगे 1-2 दिन 4-5 दिन, उसके बाद तुमने छोड़ दिया होगा बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट और फॉर सम रीज़न। और तुम इस बार भी जब करते हो ना, देन दैट थॉट इज़ गोना रिवॉल्व अराउंड योर माइंड, और वो सबकॉन्शियसली ना तुम्हारे दिमाग को ये इस तरीके से प्रोग्राम कर देता है कि यू कैन नॉट डू इट नाउ, क्योंकि तुमने पहले भी उसे करा था और तुमने पहले भी उसे छोड़ा था, तुमसे नहीं हुआ था। एंड सो दिस इज़ गोना रिपीट वंस अगेन। तुम्हारे दिमाग में ये चलता है। भले ही तुम अफर्मेशंस करते होगे, अगर तुम अफर्मेशंस भी करते हो या फिर विजुअलाइज भी करते हो खुद को वो करते हुए, फिर भी तुम फेल हो जाते हो ना। पता है ये क्यों है? तुम खुद पे विश्वास तो करते हो, तुम कहते तो हो कि मैं ये करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर ना वो एक छोटा सा डाउट है। दिस दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ फायर, वो छोटा सा डाउट है, वो तुम्हें रोकता है। वो डाउट कहता है कि नहीं यार, अगर मैंने छोड़ दिया बीच में, अगर एक बार गलती से ये हो गया, अगर ये हो गया, दैट स्मॉल डाउट इज़ कीपिंग यू अवे। मैं इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी तो कर रहा हूँ, मैं अच्छे से पढ़ तो रहा हूँ, अपना फुल डेडिकेशन तो दे रहा हूँ, लेकिन अगर छोटा सा कुछ गलती हो गया और अगर मैं उसे नहीं कर पाया, कुछ हो गया और मैं अगर उसमें फ़ेल हो गया, ये छोटा सा चीज़ ना, ये छोटा सा डाउट बड़ा बन जाता है एंड इट एड्स टू योर फियर्स। मैं यहाँ पे भले ही तुम्हें इसके बारे में ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, मैं भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता हूँ और उस पर मैं ये सोच के चलता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये अपनी मेंटालिटी बना लेता हूँ, विजुअलाइज करते रहता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना मेरे भी अंदर वो छोटा सा डाउट रह जाता है और मैं वो नहीं कर पाता बहुत बार। एक टाइम में ना, कुछ 2 से 3 महीने पहले, आई वॉज अ शाई फकिंग अंडर कॉन्फिडेंट इंट्रोवर्ट। लेकिन जब मैंने अपना गोल हासिल करा ना, 2 से 3 महीने बाद, मैंने विजुअलाइज करा, अपने पे बिलीव करा और मैं अच्छे से बोलने लग गया। एटलीस्ट कैमरा के आगे तो मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ। जब मैंने अपना वो गोल हासिल कर लिया ना, तब मेरे को पता लगा कि हाँ, पॉसिबल है ये करना। अगर तुम चाहो, अगर तुम अपनी मेंटालिटी रखो एंड देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल डाउट, और तुम अपने ऊपर इतना विश्वास कर रहे हो कि तुम चाहे कुछ भी करके तुम्हें वो हासिल करना है ना, देन देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू।
और अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बताऊँ ये कैसे करना है। मान लो कि मेरा एक गोल है कि मुझे 3 महीने में अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है। आई वॉन्ट टू गेट कॉन्फिडेंट, आई वॉन्ट टू गेट इन डिसेंट शेप, और मुझे अपना डाइट वगैरह फिक्स करना है। तो इफ़ आई वॉन्ट टू अचीव दीज गोल्स नो, मेरे को पहले क्लियर होना पड़ेगा कि क्या एक्शंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। मेरे को अपने दिमाग में ना ये फिट कर लेना पड़ेगा कि इफ़ आई वांट टू गेट इन गुड शेप, इफ़ आई वांट टू बी कॉन्फिडेंट, और अगर मेरे को अपना डाइट वगैरह फिक्स करना है अगले 3 महीने में अपना ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए ना, then the action in order to be performed for that should be I have to go on NoFap, I have to be consistent on gym, और I have to keep my diet on track। ये 3 चीज़ें अगर मैं एक दिन भी इन 3 चीज़ों में मिस कर दूंगा देन मैं अपने गोल को भूल सकता हूँ। तो मैं इतना क्लियर होना है अपने गोल्स और अपने उनके सर्कमस्टेंसेस जो वो लाने वाले हैं उसके बारे में। तो मैं इसके लिए ना अपना एक डेली टू डू लिस्ट बना लूँगा जिसमें मैं अपने एक्शंस लिखूंगा कि अपने गोल को हासिल करने के लिए मेरे को क्या एक्शंस करने हैं हर रोज़, और अगर मैं उसमें एक दिन भी फेल होता हूँ ना तो क्या होएगा, उसका रिज़ल्ट ये होगा कि मेरा गोल को मैं हासिल कर नहीं पाऊँगा। दिस इज़ द रिज़ल्ट। एंड एवरी डे आपको उस एक्शंस को चेक करना है और उसमें टिक लगाते जाना है कि हर दिन आपने यदि वो किया नहीं किया। और जब एक बार मेरे ये एक्शंस और मेरे उसके सर्कमस्टेंसेस जो भी होने वाले हैं वो मैंने अपने दिमाग में फ़िट कर लिया ना, उसके बाद क्या करूँगा कि मैं अपने अंदर एक ऐसा बिलीफ सिस्टम बना दूँगा कि मैं अपने फेलियर के बारे में सोचूंगा ही नहीं। मैं ये सोचूंगा ही नहीं कि क्या होगा अगर मैंने वो गोल को हासिल नहीं किया। मैं ये सोच के चलूँगा कि गोल तो हासिल होना ही है, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बस मेरे को अपने एक्शंस पे ध्यान देना है हर रोज़ और गोल तो हासिल होके ही रहेगा। तो मैं अपने दिमाग में एक बार भी नहीं सोचना है कि क्या होगा अगर मैंने गोल हासिल नहीं करा है। और तुम ये अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस और बिलीफ ना विजुअलाइजेशन के थ्रू अचीव कर सकते हो, जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है। यू कैन क्लिक ऑन दिस आई बटन एंड वॉच इट देयर। लेकिन अगर तुमने नहीं देखा है, आई जस्ट समराइज इट। तुम्हें क्या करना है ना कि तुम जस्ट सोने से पहले खुद को विजुअलाइज करो कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने तुम्हें अपना वो गोल बताया था कि 3 महीने के बाद मेरे को अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कराना है ना, तो उसके लिए मैं ये विजुअलाइज करूँगा कि मैं 3 महीने बाद क्या बनने वाला हूँ। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं अभी ये हूँ, मैं अभी अपना ये चल रहा है, मेरे ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में अब वो एक्शंस और उसके सर्कमस्टेंसेस तो क्लियर हो गए। और अब मेरे को ये विजुअलाइज करना है कि 3 महीने बाद मैं क्या इंसान बनने वाला और मेरा लाइफस्टाइल कैसा होगा। मैं 3 महीने बाद जो इंसान बनूंगा, कॉन्फिडेंट और अच्छा दिखने वाला, डाइट भी अच्छी है, मेरी स्किन अच्छी हो गई, ओवरऑल पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो गया, मैं अपना ये इंसान मैं अपना विजुअलाइज करूँगा। सोने से पहले मैं विजुअलाइज करूँगा हर रोज़ कि मैं कैसा दिखूँगा और मेरा लाइफ कैसा होने वाला है 3 महीने बाद। और मैं हर रोज़ अपने आप को रिमाइंड करूँगा कि दिस इज़ द कॉस्ट एंड दिस इज़ द रिवॉर्ड, कि मैं ये जो NoFap कर रहा हूँ ना वो उसका रिज़ल्ट ओवर 3 मंथ्स क्या होने वाला है, और जो वो मिलेगा वो हो गया मेरा रिवॉर्ड कि मेरा अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया, अब मेरा पर्सनैलिटी सुधर गया, और मैं ये अच्छा डाइट लेने का और जिम जाने का उसका रिज़ल्ट, ये मेरा कॉस्ट हो गया। अच्छा डाइट लेना और अच्छा जिम जाना हर रोज़, और उसका रिज़ल्ट आ गया मेरा अच्छी बॉडी, डिसेंट फिजिक एंड गुड ग्लो इन माई स्किन। ये हो गया कॉस्ट और रिवॉर्ड। और मेरे एक्शन और अपने सर्कमस्टेंसेस को अपने क्लियर कर लूँगा अपने दिमाग में कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना अभी वो मेरे को रिजल्ट देने वाला है 3 महीने बाद। और जितना तुम विजुअलाइज करते जाओगे ना ये तुम्हारे दिमाग में और बैठते जाएगा, बिकॉज योर माइंड कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज इमेजिनेशन एंड व्हाट हैज रियली हैपेंड। जब तुम इसे कंसिस्टेंटली करते रहोगे ना तुम्हारे अंदर वो एक बिलीफ सिस्टम बैठ जाएगा, एंड दैट बिलीफ सिस्टम प्लस एक्शंस विल गिव यू द एग्जैक्ट रिजल्ट्स दैट यू वांट। And if you really believe and take the right actions towards your goal, then it's just a matter of time before it happens. So that's it for today. Thanks for watching.